अगर इतिहास का सबसे कमजोर मैज असल में एक छुपा हुआ जीनियस हो तो मिलिए हेल से, जिसे मैजिक एकेडमी ने ठुकरा दिया। उसके क्लासमेट्स ने उस पर हंसी उड़ाई, यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे बेकार कहा। लेकिन आज उसकी शक्ति जागती है जब उसे आर्च मैज की फॉरबिडन किताब मिलती है। वो अनलॉक करता है ओपी मैजिकल एबिलिटीज और बन जाता है एक जीनियस प्रोडिजी। क्या आपको अब तक की कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिया का शिन परिवार सबसे प्रतिष्ठित मैजिकल परिवार। उनके कई जीनियस बच्चों में एक सबसे अलग है। अपने असाधारण टैलेंट के लिए जाना जाता था जब तक वह हादसा नहीं हुआ। एक प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति हेल से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? शिन परिवार का तीसरा बेटा हेल आत्मविश्वास से जवाब देता है। उसका चेहरा चमक रहा है और वो अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा रिजल्ट देगा जो शिन परिवार के नाम के लायक होगा। उसने वादा किया है कि वह ओबेलिस्क एकेडमी से टॉप में ग्रेजुएट करेगा और दुनिया का सबसे महान मैच बनेगा। उसके पिता कहते हैं कि उसका टैलेंट उसके भाइयों से भी ज्यादा है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। गर्व के साथ उसके पिता भविष्य के लिए उत्साहित है। हेल आत्मविश्वास से जवाब देता है, उसे कोई शक नहीं कि वह सफल होगा। वो अपने पिता से आगे निकलेगा और सबसे महान मैच बनेगा। 2 साल बाद ओबेलिस्क एकेडमी ऑफ मैजिक में एक टीचर अनाउंस करता है कि आज प्रैक्टिकल एग्जाम है। पेक सायु घमंडी मुस्कान के साथ कहता है कि यह परीक्षा मेरे लिए एक आसान काम है। वो आत्मविश्वास से कहता है कि हेल को निश्चित रूप से फिर से सबसे बॉटम रैंक मिलेगा। वो तो बेसिक मैजिक भी नहीं कर सकता। वो ताना मारता है कि हेल सेकंड ईयर तक कैसे पहुंच गया। सायुक मजाक उड़ाते हुए जीभ निकालता है और हेल को बेकार कबाड़ कहता है। हेल बेइज्जती से बेअसर रहता है। वो कोई जवाब भी नहीं देता। प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है और सबसे पहले बेक सायुक आता है। वो एक जबरदस्त अग्नि शक्ति दिखाता है, डिजिटल मॉन्स्टर्स को सप्रेस करता है और आसानी से पास हो जाता है। आधुनिक मैजिक बहुत एडवांस हो चुका है, खासकर एआई टेक्नोलॉजी के साथ। अब मैजिस के अंदर एआई चिप लगती है जिससे वो बिना मेहनत के स्पेल कास्ट कर सकते हैं। लेकिन हेल ऐसी तकनीक के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसका दिमाग ए चिप्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो जादुई मंत्रों का यूज करता है, लेकिन एआई चिप्स जादुई मंत्रों से काफी एडवांस्ड है, इसलिए वो सबसे बॉटम में है। अब हेल की बारी है। वो जादुई मंत्रों को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। सायुक उसका मजाक उड़ाता है, कितना घटिया जादू है ये। हेल के चेहरे पर गुस्सा झलकता है। सायुक उसे एक पुराना और बेकार मैच कहता है जो आज के जमाने के लिए नहीं बना। इसके बावजूद हेल किसी तरह मंत्र पूरा करता है और मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन मॉन्स्टर सप्रेशन टेस्ट का टाइम ओवर हो चुका होता है और हेल फेल हो जाता है। सभी हंसी उड़ाते हैं, उसकी नाकामी का मजा लेते हुए। हेल अंदर से निराश होता है, लेकिन एक छोटी सी खुशी भी है, उसकी मंत्र गति में काफी सुधार हुआ है। एआई के लिए इनकम्पैटिबल घोषित होने के बाद उसके पिता ने उससे सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। यहां तक कि उसके पिता ने उसकी माना सर्कल को नष्ट करने वाली दवा भी भेज दी थी। लेकिन हेल ने सपनों को छोड़ने का इरादा नहीं किया। अब वह एआई नहीं बल्कि ट्रेडिशनल मैजिक सीखने की राह पर है। किताबों से वो चाहता है कि ये पुरानी किताबें ई बुक में हो क्योंकि जगह की कमी है। एक खास किताब उसकी नजर पकड़ती है। वो उसे खोलता है, अंदर झांकते हुए। किताब पुरानी है, फिर भी शानदार और महंगी लगती है। हाथ की लिखावट खराब है, सिर्फ रेखाएं और निशान। जैसे ही वह जोर से पढ़ता है, उसे शब्द मिलते हैं। रे बेलिनियो मानवता के पहले ग्रैंड मैच और बिनियो साम्राज्य के पहले सम्राट थे। उन्हें सभी जादू के निर्माता के रूप में जाना जाता है। हेल को याद आता है, उसने उनके बारे में बायोग्राफीज में पढ़ा था। अचानक किताब से रोशनी की किरणें निकलती हैं। हेल के लिए उस रोशनी को देखना भी मुश्किल हो जाता है। किताब जमीन पर पलट जाती है और एक आवाज गूंजती है, जिसका शरीर मेरे जैसा है और मेरी बात सुन सकता है। मैं, रे बेलिनियो, उसे ये किताब सौंपता हूं। हेल हैरान है, ये असली है या भ्रम। वह अभी नहीं जानता कि उसका एआई के प्रति इनकम्पैटिबल होना असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो छात्र प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होता है, उसे अब रिमेडियल क्लासेस में जाना होगा। वह सुनता है कि उसे एआई ने रिजेक्ट किया है और वो खुद को लाचार महसूस करता है। उसे पता नहीं कि उसका पुनर्जन्म बस शुरू होने वाला है। अगले दिन ओबेलिस्क एकेडमी ऑफ मैजिक की कैफेटेरिया में सभी स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ बैठे हैं। हेल अकेला बैठा है। कोई पास आता है और कहता है, आज भी अकेले खा रहे हो? हेल जवाब देता है,
हाँ तुम आ गए। वो लड़का बैठता है और कहता है, खाना तो अच्छा लग रहा है। उसका नाम है जी सुनचान, एकेडमी के टॉप 10 में से एक, और 18 साल की उम्र में थर्ड सर्कल मैजिशियन बन चुका है। सुनचान काफी कुशल है और अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है। वो हेल से बोलता है, अगर तुम नहीं खा रहे हो तो मुझे दे दो। हेल अपने मन में सोचता है कि सुनचान स्कूल में एकमात्र व्यक्ति है जिसे वो सच में अपना दोस्त कह सकता है। सुनचान हेल से कहता है कि अगर कोई उसे परेशान करे तो बताना, वो खुद उससे निपटेगा। हेल कहता है कि वो ठीक है, और फिर वह उसे कल मिली किताब के बारे में बताता है। एक अजीब किताब जिसमें पेज 3 के बाद सब खाली है। हेल समझाता है कि यह किताब रेबेलिनियो के बारे में है, और जब उसने इसे खोला तो इसने शाइन किया और उसे एक आवाज भी सुनाई दी। किताब में लिखा है कि यह उसके उत्तराधिकारी के लिए है और इसे केवल वही खोल सकता है जिसका शरीर रेबेलिनियो जैसा हो। सुनचान को यह सुनकर दिलचस्पी होती है और वो पूछता है, क्या मैं इसे खोल कर देख सकता हूं? हेल आगे बताता है कि अंतिम पेज पर लिखा है कि पहले तुम्हें मरना होगा और फिर अपने दिमाग में माना सर्कल बनाना होगा, दिल पर नहीं। सुनचान ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है, यह मुझे मरने के लिए कह रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग पर मन चक्र नहीं बना सकता है। वो कहता है, पहले किताब देख लेते हैं। ओबेलिस्क एकेडमी के स्टूडेंट डॉर्मेट्री में हेल उसे किताब देता है, यह सोचते हुए कि आगे क्या होगा। सुनचान पूरी कोशिश करता है किताब खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलती। उसे शक होता है कि शायद किताब पर कोई सीलिंग स्पेल है। वो हेल से कहता है कि मैं अब इससे निपटना नहीं चाहता। वह उसे गुड नाइट कहता है और दरवाजे से बाहर चला जाता है। हेल चुपचाप उसे जाते हुए देखता है। अब अकेले हेल फिर से किताब खोलता है और किताब आसानी से खुल जाती है, लेकिन किताब अब अजीब सी स्क्रिप्ट से भरी हुई है। उसे आश्चर्य होता है कि किताब अब कितनी आसानी से खुल रही है। पहले जो पेज खाली थे, अब उन पर एक प्राचीन भाषा में लिखा है, मेरे उत्तराधिकारी के लिए, अगर मेरी सोच सही है तो तुम शायद दिल में माना सर्कल बनाकर जादू कर रहे हो। आम लोगों के लिए यह सामान्य है, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए यह सही तरीका नहीं है। फिर कुछ अजीब होने लगता है। एक आवाज कहती है, अगर तुम मेरी इच्छा को स्वीकार करते हो और मेरे शिष्य बनने को तैयार हो तो अपने दिल में बना माना सर्कल नष्ट करो और अपने दिमाग में एक नया माना सर्कल बनाओ, फिर इस किताब को दोबारा खोलना। हेल सोचता है यह कोई घटिया मजाक है। माना, जो जादू की शक्ति का स्रोत है, दिमाग के लिए जहरीला होता है। अगर माना दिमाग में जाता है तो दिमाग डैमेज हो सकता है, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। यानी यह उसे सीधा मरने को कह रहा है। वो सोचता है, ऐसा कौन करेगा। सोने से पहले किताब उसकी टेबल पर पड़ी होती है। ओबेलिस्क एकेडमी ऑफ मैजिक में अगले दिन हेल एक इंस्ट्रक्टर के पास जाता है। इंस्ट्रक्टर हेल से पूछता है कि क्या चल रहा है। हेल उसे किताब दिखाता है और कहता है कि क्या आप इस पुस्तक की एक बार जांच कर सकते हैं। टीचर ध्यान से देखता है और नोट करता है कि यह प्राचीन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, बहुत पुरानी लगती है। जब वह पूछता है कि क्या चेक करना है, हेल कहता है कि देखिए, इसमें कोई जादू की सील तो नहीं लगी। वह ध्यान केंद्रित करता है और कहता है कि कोई जादुई निशान नहीं है। हेल को उम्मीद थी कि कुछ तो मिलेगा, थोड़ा सा भी, लेकिन अब वह हैरान है कि न सुनचान और न ही टीचर किताब खोल सके। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो सोचता है, शायद ये सब सच हो सकता है। रात को अपनी कुर्सी पर बैठा वह गहराई से सोचता है। उसके हाथ में उसके पिता द्वारा भेजी गई दवाइयां हैं जो उसके दिल के माना सर्कल को नष्ट कर देंगी। अगर वह इन्हें खा लेता है तो उसका दिल वाला माना सर्कल खत्म हो जाएगा। उसके पिता ने कहा था, जादू छोड़ो और मैजिक थ्योरी पर ध्यान दो। पर हेल सोचता है, मैं जादू नहीं छोड़ूंगा। वह खुद से कहता है, डर मत, वैसे भी जिंदगी पहले ही एक किनारे पर खड़ी है। वह दवाइयां निगल जाता है, यह सोचते हुए कि शायद आज उसकी मौत हो जाए। उसे नींद में भ्रम होता है, उसका मुंह पसीने से भीग चुका है, लेकिन आश्चर्य, वह अभी भी जिंदा है। लेकिन जो दर्द है वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ ऐसा। दिल से जुड़ा माना सर्कल टूट रहा है। ये जादूगर की मौत है। अब वह दिमाग में माना प्रवाहित करेगा, एक फॉरबिडन रास्ता। किताब से आवाज गूंजती है, मैं अब फिर से जीवित हूं, एक जादूगर के रूप में। जैसे ही वह माना को दिमाग से प्रवाहित करता है, दर्द कम होने लगता है। वह सोचता है, क्या मौत का एहसास ऐसा ही होता है? उसी क्षण एक फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचती है, जैसे आत्मा की छुअन। एक कोमल हाथ उसके कानों को छूता है। आवाज कहती है, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? भविष्य की पीढ़ी,
प्रकाश और अंधकार, आकाश और धरती, मानव और आत्माएं माना के साथ मिल रहे हैं। उसकी आंखें अब भी बंद है, पर वह आवाज सुन सकता है। आवाज हंस रही है, गा रही है, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। वह अपनी आंखें खोलता है, जैसे मौत से जाग उठा हो। उसके मन में शक है, क्या वह सच में जिंदा है? वह किताब की ओर देखता है। पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। किताब को थामे हुए वह पढ़ना शुरू करता है। अब वहां शब्द हैं जहां पहले कुछ नहीं था। अब आवाज और स्पष्ट हो चुकी है, और ज्यादा ताकतवर। बधाई हो, तुमने पहला कदम उठा लिया है। इड्रेड, यही किताब का नाम है। यहीं से हेल की लेजेंड शुरू होती है। वह जो भी शब्द सुनता है उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश करता है। वह आवाज गूंजती है, मैं अपना सारा जादू तुम्हें सौंपता हूं, और उनके लिए जो मेरे बाद आएंगे। क्या मैं तुम्हें अपना शिष्य कहूं? आवाज फिर गूंजती है, मेरे शिष्य। हेल की आंखों में खुशी की चमक है। कुछ दिन बाद ओबेलिस्क एकेडमी ऑफ मैजिक की क्लास में जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है, हेल खोया हुआ बैठा है। तभी उसकी किताब में एक नया पेज दिखता है। वो सोचता है कि किसे पता था कि जादू इतना मजेदार हो सकता है। इड्रेड ज्ञान का भंडार है। शुरुआत के लिए माना की अपनी एक इच्छा होती है। जब माना दिमाग में प्रवेश करता है तो अधिकतर लोग उसकी इच्छा से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि वह जहर हो। लेकिन मैं अलग हूं। मेरे दिमाग की इच्छा माना की इच्छा को रोकती है, और यही वजह है कि वह तबाह नहीं होता। उसे समझ आता है कि यही उसकी एआई चिप्स के प्रति नेचुरल इनकम्पैटिबिलिटी को भी समझाता है। तभी शिक्षक सभी का ध्यान आकर्षित करता है। मिडटर्म इवैल्यूएशन आने वाला है और एक नया नियम जोड़ा गया है। यह सुनकर सभी छात्र भ्रमित हो जाते हैं। हेल भी सोच में पड़ जाता है। इस साल से जो छात्र स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें अकादमी से निकाला जाएगा। शिक्षक की तीखी नजरें पूरे कमरे को स्कैन करती हैं। फिर वो हंसते हुए बताते हैं कि यह नया नियम हेल परिवार के मुखिया द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बेकसुख मुस्कुराता है। अब बेकार लोगों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। शिक्षक एक छात्र की ओर इशारा करता है जो पास फेल की स्थिति में है। गहराई से सोचते हुए हेल असहज महसूस करता है और अपने पिता के बारे में सोचता है। शाम हो चुकी है। आसमान पीले रंग की धुंध में ढका है। लोग अपने काम खत्म कर घर लौट रहे हैं। हेल सोचता है कि रेंटल सिमुलेशन सेंटर बहुत महंगा है। अपने फोन पर देखकर उसे पता चलता है कि 1 घंटे की कीमत 2 लाख वॉन है। फिर भी वह वहां पहुंचता है। स्टाफ से 1 घंटे के लिए पूछता है। स्टाफ पूछता है क्या वो अकेला है। फिर उसे कमरा 14 की ओर भेजा जाता है और होलोग्राम डिवाइस की जानकारी देना शुरू करता है। हेल बताता है कि उसे पहले से इसका उपयोग करना आता है। स्टाफ उसे पहचान जाता है। सोचता है कि कितनी बदकिस्मती है कि नोबल का बेटा होकर भी एआई के लिए अयोग्य समझा गया। कमरा 14 में ट्रेनिंग सिमुलेशन सेंटर में हेल वुल्फ चैलेंज क्वेस्ट शुरू करता है। एक भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। हालांकि वे सिमुलेशन है, पर बहुत असली लगते हैं। हेल सोचता है, इनमें से 10 को हराना आसान नहीं होगा, भले ही ये लो रैंक हो। वुल्फ चैलेंज के लिए औसत समय 12 मिनट 33 सेकंड है। वो हर दिन इड्रेड की किताब से सीखी बातों का अभ्यास करता रहा है। अब अपनी प्रगति को परखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। वो अपनी नई माना सर्कल का उपयोग करता है। इन्फिनिटी सर्कल सक्रिय करता है। भेड़िए जबरदस्त गति से उस पर झपटते हैं। वो वाटर स्किल्स से उनके हमले को रोकता है। उसे खुद पर नियंत्रण महसूस होता है। ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं होता कि ये असली ताकत है। जहां दूसरे जादूगर दिल से माना को प्रवाहित करके एआई जादू करते हैं, वहां हेल अपने दिमाग के जरिए पूरी बॉडी में माना प्रवाहित करता है। इन्फिनिटी सर्कल की वजह से उसकी छिपी हुई शक्ति अब सामने आई है। किताब से आवाज आती है, इस स्तर से चौंकना मत मेरे शिष्य, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। इन्फिनिटी सर्कल तो बस इस स्टाइल के मैजिक का पहला कदम है। यह मन में बनी इमेजेस के साथ मैजिक को कंट्रोल करने के बारे में है। एक आत्मा जैसी नरम हथेली उसके सिर को छूती है। यह बिनियो स्टाइल मैजिक की पहली किताब है, द हार्ट्स इंटेंट। जैसे ही वो बाहर निकलता है, स्टाफ उसे धन्यवाद देता है और दोबारा आने को कहता है। स्टाफ कमरे 14 की ओर जाता है, मन में यह सोचते हुए कि कभी जो जीनियस था वो कैसे ट्रेनिंग करता है। वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि हेल ने यह चैलेंज केवल 6 मिनट 37 सेकंड में पूरा कर लिया है। यह इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल है। वह मशीन को लात मारता है। सोचता है शायद मशीन खराब है, पर नतीजे साफ है। अब नई शक्ति के साथ हेल खुद को अजेय महसूस करता है। यह एक लीजेंड की शुरुआत है।
हेल किताब पढ़ रहा है और सोच रहा है कि इड्रेड किताब में दर्ज रिकॉर्ड उस जादू से बिल्कुल अलग है जो उसने अब तक सीखा है। पहली सर्कल को बनाना हेल के लिए एक कठिन संघर्ष था। आवाज गूंजती है, माना तुम्हारे हाथ, पैर, दिल और दिमाग है, उसे अपनी इच्छा से चलाओ। वह सोचता है कि ऐसे अस्पष्ट शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। एनलाइटनमेंट पाना ऐसा है जैसे एक विचार किसी ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे छिपा हो। मैजिक स्टडीज में इसे दी वॉल ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वह दीवार जिसे जादूगर अपनी सीमाओं पर जाकर महसूस करते हैं। हर युग में ऐसा होता रहा है, एक चुनौती जो सभी को पार करनी होती है। पूरे शरीर में माना प्रवाहित करते हुए वह किताब के अनुसार ट्रेनिंग करता है। सोचता है, क्या ये काफी है? ध्यान लौटता है तो 10 घंटे बीत चुके होते हैं। सुबह हो चुकी है, फिर भी थकावट के साथ एक संतोष का भाव है। खुश मूड में उसका दोस्त उसे गर्मजोशी से मिलता है और देखता है कि हेल थका हुआ लग रहा है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेल सोचता है, माना को लगातार महसूस करना आसान नहीं है। हेल भी चाहता है कि वह जल्दी से नई माना सर्कल की आदत डाल ले ताकि वो इसे कुशलता से उपयोग कर सके। 12 साल की उम्र में दूसरी सर्कल पाने वाला वो एक प्रोडिजी कहलाया था। उसके पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज के टाइम में वह अपने दिमाग के माना चक्र में सिर्फ एक सर्कल ही बना पाया है। जादू में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की दीवार को तोड़ना आवश्यक है। यह वही बात है जो उसके पिता ने उससे तब कही थी जब वह बच्चा था और उसके पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। नए जोश के साथ ध्यान में बैठकर वो दोबारा ट्रेनिंग करता है। उसे कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। इस बार कुछ अलग है, माना उसकी बाहों, पैरों, दिल और दिमाग से उसी तरह बह रहा है जैसे वह चाहता है। शांति से एक फायरबॉल को हाथ में थामे हुए। यह एकदम सही लगता है। हालांकि यह परफेक्ट नहीं, पर फ्री इमेजिनेशन है। यही इसकी असली खूबसूरती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है जब वह इंस्टेंट स्पेल कास्ट करता है बिना किसी मंत्र के। ए मैजिक में शॉर्ट इनकैंटेशन का उपयोग होता है जिससे स्पेल एक्टिवेट होते हैं। यह तरीका स्थिर होता है, लेकिन किताब की अप्रोच अलग है। यह सोच को मुक्त करने पर आधारित है। एक ऐसा स्पेल जो अपनी मर्जी से आकार बदल सकता है, जो मैजिक के फॉर्मूलों के एल्गोरिदमिक ढांचे को अनदेखा करता है। स्पेल जैसे खुद की इच्छा से चल रहा हो। हेल मुस्कुराता है, आग से बने पक्षियों को बनाता है। वे आसानी से उड़ान भरते हैं। उन्हें उड़ते देख उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। अब भी वह पहले सर्कल पर है, शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता है, लेकिन गर्व और खुशी से भरा होता है। वह खुद यकीन नहीं कर पाता कि वह ऐसा असंभव जादू कर रहा है। एनलाइटनमेंट की दीवार को पार कर वह महान ऊंचाइयों के और करीब है। अकेडमी में एक चमकदार धूप वाले दिन इंस्ट्रक्टर एक खबर लेकर आता है, हेल को कोई मिलने आया है। हेल चौंकता है, सोचता है कौन हो सकता है। जैसे ही वह इंस्ट्रक्टर के साथ चलता है, उसे बताया जाता है कि उसका पिता उससे मिलने आए हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता यहां आएंगे। ड्राइंग रूम में उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे अंदर बुलाते हैं। उसके पिता की मौजूदगी में एक गहराई और तीव्रता होती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हेल कहता है, काफी समय हो गया। इंस्ट्रक्टर माहौल की गंभीरता को समझते हुए चुपचाप निकल जाते हैं। सोफे पर बैठकर पिता सबसे पहले बोलते हैं, वही पुराना कठोर चेहरा लिए। वो दवा के बारे में पूछते हैं। हेल बताता है कि उसने हाल ही में ली है। शांत और संयमित होकर हेल जवाब देता है कि वह अपनी मैजिक ट्रेनिंग में प्रगति कर रहा है। निराश होकर पिता कहते हैं कि वह अब भी एक बेकार सपने के पीछे भाग रहा है, लेकिन हेल आत्मविश्वास से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगा। वह इस युग का ग्रैंड मैजिशियन बनना चाहता है। दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं। पिता निराश होकर कहते हैं कि उसने 1 साल पहले ही बर्बाद कर दिया है। गंभीर स्वर में वे कहते हैं, अब हकीकत से सामना करने का समय आ गया है। चाहे वो जितना भी मेहनत कर ले या कुछ भी हासिल कर ले, जब तक वो एआई मैजिक को नकारता रहेगा, वह कभी सच्चा जादूगर नहीं बन सकता। फिर भी वो हेल की प्रतिभा को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वह मैजिक थ्योरी पर ध्यान दे। हेल पीछे नहीं हटता, दृढ़ता से कहता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह साधारण जीवन नहीं चाहता, न ही अपने पिता के नाम पर निर्भर रहना। खड़े होकर वह महसूस करता है कि अब और बातचीत का कोई मतलब नहीं। वह उत्साहित होकर घोषणा करता है कि वह मेडोशियन परिवार का अगला मुखिया बनना चाहता है। पिता निराश नजरों से देखते हैं और कहते हैं, सिर्फ महत्वाकांक्षा से कोई ग्रैंड मैजिशियन नहीं बनता। हेल आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, मैं इसे साबित कर दूंगा। पिता की आंखों में संदेह झलकता है। वो पूछते हैं, तुम
केवल न्यूनतम स्टैंडर्ड्स को पूरा करने और निष्कासन से बचने की बात नहीं कर रहे हो, है ना? हेल वादा करता है वह टेस्ट में टॉप 10 में आएगा। अगर वह असफल हुआ तो वह थ्योरी की पढ़ाई पर फोकस करेगा जैसे पिता चाहते हैं, लेकिन अगर वह सफल हुआ तो उसके पिता को उसे स्वीकार करना और पूरा समर्थन देना होगा। अब भी असंतुष्ट पिता कहते हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही तेरे अनावश्यक आत्मविश्वास को शांत कर सकती है। जाते जाते वह रुकते हैं और मुड़कर कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। वो जाने की तैयारी करते हैं और हेल चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता है। कुछ दिनों बाद एक और धूप से भरा दिन। ओबेलिस्क अकादमी में उत्साह की लहर दौड़ती है। इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन टेस्ट का तरीका कक्षा में बताता है। छात्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ वन ऑन वन ड्यूल की उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ चाहते हैं कि मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन हो। इस बार टेस्ट एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होगा, मतलब आखिरी तक की द्वंद्व लड़ाई। हेल ध्यान से सुन रहा है, तैयार है खुद को साबित करने के लिए। सायुक और उसका पार्टनर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भरोसा है अपने प्रदर्शन पर, लेकिन हेल का चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ है। यह ड्यूल टेस्ट उसके लिए अवसर है खुद की असली शक्ति दिखाने का। एक बार फिर ओबेलिस्क मैजिक अकादमी की फिजाओं में उत्साह भर गया है। हेल देखता है कि पूरी अकादमी मिडटर्म वेरिफिकेशन टेस्ट को लेकर उत्साहित है। मैजिक टॉवर, जो दुनिया के 12 उच्च श्रेणी के जादूगरों का संगठन है, अपार शक्ति रखता है। उसकी ताकत पूरे राष्ट्र के बराबर मानी जाती है और हर छात्र का सपना होता है उसमें शामिल होना। सायुक, जो हमेशा दूसरों से ऊंचा दिखने की कोशिश करता है, हेल के पास आता है। हेल, जो अपनी ही दुनिया में है, सायुक की ओर देखना भी नहीं चाहता। सायुक, जो दूसरे साल का एक ऊपरी दर्जे का छात्र है, अपनी घमंडी मुस्कान के साथ पूछता है कि हेल कैसा है। हेल पूरी तरह से उदासीन चेहरा बनाकर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। सायुक बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि पहला मैच उसी के साथ है। वो ये भी जोड़ता है कि हेल की तो अब खैर नहीं, और पास आकर वह कहता है, 5 साल पहले का बदला अब पूरा होगा। हेल एक लंबी सांस लेता है। उसे 5 साल पहले का जूनियर मैजिक टूर्नामेंट फाइनल याद आ जाता है, जिसमें सायुक बुरी तरह हार गया था और मैच के बाद रो भी पड़ा था। उस घटना के बाद हेल को लोनर विजार्ड कहा जाने लगा। अब भी सायुक उसे मिसफिट समझता है और उसे तंग करता है। कहता है, तेरी स्कूल से छुट्टी करवा दूंगा, मार मार के भगा दूंगा। हंसते हुए वो कहता है, तू रोते रोते घर जाएगा। लेकिन हेल अंदर ही अंदर खुश होता है। ये तो उसका सुनहरा मौका है, मिडटर्म टेस्ट में अपनी स्किल दिखाने का परफेक्ट अवसर। हेल उसे देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बताता है, तू खुद देखेगा क्या होने वाला है। सायुक गुस्से से उसे घूरता है। बाकी छात्र इस शब्दों की लड़ाई को उत्साह से देख रहे हैं। सायुक पूछता है, क्या तू पागल हो गया है? वो हेल को डिफेक्टिव कहता है, लेकिन हेल बेफिक्र रहता है। हेल मुस्कुराकर सायुक को याद दिलाता है, वो दिन याद है जब तू बुरी तरह हारा था? हेल चुभते हुए सवाल करता है, क्या तूने अब तक कोई सुधार नहीं किया? ये शब्द सायुक के दिल में चुभते हैं। उसकी पुरानी हार की यादें ताजा हो जाती हैं। हेल आगे तंज कसता है, विम्प विजार्ड बैक सायुक। सायुक अब बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलकता है। वो हेल का गला पकड़कर फिर से उसे डिफेक्टिव कहता है, लेकिन हेल अडिग रहता है। कहता है, गिरना उन्हीं का होता है जो कभी ऊपर थे। एक बार जीनियस हमेशा जीनियस। मुस्कुराकर हेल वादा करता है, अब तो ये दिन जिंदगी भर याद रखेगा। हेल वहां से चला जाता है। सायुक उसकी पीठ देखते हुए गुस्से से अपनी उंगली काटता है। सायुक कसम खाता है, मैं तुझे हरा कर रहूंगा। अगले दिन हेल की अप्रत्याशित सफलता इंटरनेट न्यूज की हेडलाइन बन चुकी होती है। वो खुश होकर पढ़ता है, बैक सायुक का नाम भी आया है। जैसा उम्मीद थी, अब सब लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कोई प्रोडिजी वापसी कर रहा है। जितना ज्यादा ध्यान उस पर, उतना ही अच्छा। ये सब हेल की योजना का हिस्सा है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वह इस पब्लिसिटी का आनंद लेता है। फोन बजता है, वो उठाता है और पिता से उस आर्टिकल के बारे में बात करता है। अडिग आत्मविश्वास के साथ हेल कहता है, चिंता मत करो। पिता पूछते हैं, क्या ये सब तुमने प्लान किया था? हेल जवाब देता है, हाँ, मैंने सायुक को जानबूझकर उकसाया ताकि सबका ध्यान खींच सकूं। पिता ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कहते हैं, मैंने ये योजना सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि इससे हेल परिवार को कोई नुकसान नहीं था, भरोसे से नहीं। वो कहते हैं, अगर तुम हार गए तो यह आर्टिकल शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। हेल शांत स्वर में कहता है, दुनिया को तो पहले से ही लगता है कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया है, तो अब क्या फर्क पड़ता है? पिता किताब नीचे रखते हुए कहते हैं,
इसका असर पूरी तरह नेग्लिजिबल नहीं है। जहां भी तुम जाओ हेल परिवार का नाम साथ जाता है। हेल कहता है, लाभ को देखते हुए मेरा मानना है कि यह सही है। अपने लकी बुक को थामते हुए हेल कहता है, मैं बनूंगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जादूगर। हेल परिवार से जन्मा और अब तक का सबसे शक्तिशाली हेड। पिता मजाक में कहते हैं, लगता है तू तो टावर मास्टर से भी आगे निकल गया। पिता कहते हैं कि अब वो चलेंगे। हेल धन्यवाद कहता है और कॉल खत्म होती है। पिता आखिरी चेतावनी देते हैं, अगर हार गया तो परिणाम भुगतने होंगे। फोन रखते हुए हेल पूरी तैयारी के साथ टेस्ट के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर विजेता जैसी दृढ़ता है। मिड टर्म इवैल्यूएशन का दिन आ चुका है। लोग उसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। संभावना है कि कुछ पत्रकार भी इसे कवर करने आए हों। हेल पूरी तैयारी में है, मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सायुक हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, तू हारेगा तो कैसा लगेगा, सोचकर ही मजा आ रहा है। हेल हंसते हुए कहता है, असल में हारने वाला शायद तू ही होगा। धन्यवाद जो तू मेरी योजना में फंस गया। मुझे तेरी परवाह नहीं, इसलिए जल्दी खत्म कर दूंगा। और बुरा मत मानना। सायुक चिढ़ जाता है, कहता है तू पागल हो गया है। हेल ऊपर इशारा करता है 1 सर्कल, फिर पूरे आत्मविश्वास से घोषणा करता है, मैं तुझे सिर्फ पहले सर्कल मैजिक से हरा दूंगा। छात्र चकित होकर देखते हैं सायुक को सबके सामने शर्मिंदा होते हुए। सायुक के मन में झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। वह अपनी उंगली चबाते हुए सोचता है कि तुम जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। रेफरी सीटी बजाकर द्वंद्व की शुरुआत का संकेत देता है। ओबेलिस्क अकादमी के सेकेंड ईयर मिडटर्म परीक्षा का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ हेल जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आता है। दोनों की निगाहें टकराती हैं। सायुक हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में नफरत जल रही है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, सायुक एक आग का गोला फेंकता है। हेल बिना पसीना बहाए बड़े आराम से उस धमाके से बच निकलता है। सायुक की गर्दन के चिप से चिंगारियां निकलती हैं, जैसे वह अगली जादुई स्किल को सक्रिय करता है। 3rd सर्कल का स्पेल एक्सप्लोजन। हेल की आंखें लाल हो उठती हैं। वह पहले ही उस हमले को भांप चुका है। एक विशाल विस्फोट पूरे एरिना को हिला देता है और दर्शक हैरानी से देखते हैं। सायुक मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसका हमला सफल रहा, लेकिन चौंक जाता है जब देखता है कि हेल को कुछ भी नहीं हुआ है, एक खरोंच तक नहीं। हताश होकर सायुक फिर से हमला करता है। कई एक्सप्लोजन स्पेल्स एक साथ बरसते हैं। हेल अपना स्पेल प्रयोग करके पानी बनाता है। वह बेहद शांत भाव से हर जादू को रोक देता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सायुक दंग रह जाता है। उसका सबसे खास स्पेल भी बेअसर हो गया है। हेल की मजाक उड़ाती मुस्कान उसे और शर्मिंदा कर देती है। एक दर्शक आश्चर्य से सोचता है कि हेल के ये अजीब स्किल्स आखिर हैं क्या। वह उसकी स्पीड को देखकर चकित है। पास में खड़ी एक महिला सोचती है कि उसने ब्लू टावर की मीटिंग रीशेड्यूल क्यों की, सिर्फ इस छात्र का मैच देखने के लिए। क्या आप हेल के जादू के बारे में कुछ जानते हैं? वो जवाब देता है ना। उन्होंने कहा कि मैंने केवल एक प्रोडिजी की वापसी के बारे में एक लेख पढ़ा था। मैं जिज्ञासावश आया था। महिला थोड़ी निराश होती है। शायद ये संयोग ही था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर ब्लू टावर का 8वां सर्कल का मैजिशियन आया है तो यह बात बहुत बड़ी है। उस आदमी का नाम है किम कांग जिन, ब्लू टावर का 8वां सर्कल मैजिशियन। तभी कोई और भी वीआईपी रूम में आता है और हैरानी से उसे देखकर अभिवादन करता है। आसमान में बादल छा रहे हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। हेल अब भी पूरी तरह तरोताजा है, जैसे उसके शरीर में थकान नाम की कोई चीज नहीं। सायुक दोबारा अपनी उंगली चबाता है। यह सोचकर परेशान है कि 3rd सर्कल स्पेल कैसे विफल हो गया। हेल की गति से वह परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वह इतने स्पेल्स इतनी जल्दी कास्ट कर लेता है। हेल उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कास्टिंग स्पीड के बारे में उत्सुक है। गुस्से में सायुक चिल्लाता है कि चुप हो जा। वह सिर्फ हेल की हार देखना चाहता है। एक बार फिर वह कई एक्सप्लोजन स्पेल्स से हमला करता है। एरेना फिर से हिल उठता है। सायुक को यकीन होता है कि इस बार वो जरूर हिट करेगा, लेकिन एक बार फिर हेल को कुछ नहीं होता। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा होता है। उसकी और सायुक की निगाहें फिर मिलती हैं।
हेल आत्मविश्वास से अपना जादू शुरू करता है और एक तेज रफ्तार स्पीयर ऑफ विंड हवा में चलता है। आखिरी समय पर सायुक उसे ब्लॉक कर लेता है। राहत की हंसी छिपाने की कोशिश करता है। वह बड़बड़ाता है कि हेल अब क्या करने जा रहा है। वो कहता है, सिर्फ इसलिए घमंडी मत बनो कि तुम्हारी कास्टिंग स्पीड थोड़ी तेज हो गई है। तभी एक तीर पीछे से आकर उसे घायल कर देता है। हेल ने यह स्पीयर कब कास्ट किया, सायुक समझ ही नहीं पाता। बढ़ती हताशा में वह खुद से पूछता है कि क्या वह कुछ मिस कर रहा है। ब्रू टावर के मास्टर किम कांग जिन इस नज़ारे से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह हेल की शक्ति और कौशल को देखकर चकित हैं। हेल और भी आत्मविश्वास से सायुक से पूछता है कि क्या अब वह समझ रहा है कि हो क्या रहा है। वो तंज कसते हुए बोलता है कि वो उसे फिर से दिखाएगा। एक पक्षी हवा में बनता है। पक्षी की तरह वह तेजी से उड़ता है अपने लक्ष्य की ओर। सायुक कहता है, एक विंड स्पीयर में डबल शॉट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो जवाब देता है, सही है, नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो ब्लॉक करने का। इस बार 4 है। 4 पक्षी उसकी तरफ तेजी से उड़ते हैं। सायुक सोचता है, मुझे लगता है मैं इन सभी पक्षियों को ब्लॉक कर सकता हूं। बैरियर बनाता है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन हैरानी होती है जब एक भाला पीछे से मुड़कर उसे लग जाता है। हेल लापरवाही से कहता है कि सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या वह वाकई वहीं खड़ा रहना चाहता है, इतना खोया हुआ सा, चारों ओर हवा के भालों से घिरा। हेल घोषणा करता है कि मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। वह फिर से 4 पंछी जैसे भालों को चार्ज करता है और सायुक पर छोड़ देता है। दूरी बनाए हुए सायुक अब रेंज से बाहर जाने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि जादू की शक्ति और रेंज सीमित होती है। हेल उसकी चाल की तारीफ करता है और कहता है, सही सोचा, और फिर वह अपने दोनों हाथ जोड़कर अगला हमला तैयार करता है। अचानक तेज हवाओं के झोंके उनके चारों ओर घूमने लगते हैं और हवा से बनी कई पक्षी जैसे आकृतियां बन जाती हैं। सायुक अविश्वास से देखता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। हवाओं के ये जीव और पास आते जा रहे हैं। ब्रू टावर के मास्टर्स इस दृश्य को देखकर चकित हैं। वे नोट करते हैं कि इन मंत्रों की दिशा हवा में ही बदल रही है और आपस में मिल भी रही है। वे हैरान हैं कि ये किस तरह का जादू है। शिन इनहुक, हेल के पिता, इस द्वंद्व को देख रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। वे प्रसिद्ध मेदोशिन परिवार के मुखिया और 8वें सर्कल के जादूगर हैं। एक महिला टिप्पणी करती है कि हेल का जादू ओपन सोर्स मैजिक के नियमों की पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर रहा है। ओपन सोर्स मैजिक की अधिकतम रेंज 37 मीटर होती है और अधिकतम गति 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ट्रैजेक्टरी केवल एक बार ही बदला जा सकता है। अगर लक्ष्य 38 मीटर से दूर है तो मंत्र वहां तक नहीं पहुंच सकता और एक बार दिशा बदलने के बाद दोबारा नहीं बदली जा सकती। दूसरे शब्दों में, ओपन सोर्स मैजिक केवल उसी प्रभाव के अनुसार काम करता है जो उसकी परिभाषा में तय किया गया है। इसी वजह से आधुनिक जादुई द्वंद्व एक मानसिक खेल जैसा होता है, जहां दोनों जादूगर एक दूसरे की चालों की भविष्यवाणी करते हैं और कास्टिंग में लचीलापन ही जीत की कुंजी होता है। लेकिन बाइकनोर स्टाइल मैजिक इन सभी लिमिटेशंस को पूरी तरह से नजरअंदाज देता है। जादू ठीक उसी जगह पर जाकर लगता है जहां सायुक को लगा था कि पहुंचना असंभव है। संघर्ष करता सायुक यकीन नहीं कर पाता कि उसे सिर्फ पहले सर्कल के एक मंत्र से हरा दिया गया। हेल गर्व से खड़ा होकर कहता है कि सायुक पहले सर्कल के जादू को बहुत हल्के में ले रहा है। चाहे सायुक तीसरे सर्कल के मंत्रों से खुद को थका ही क्यों न दे, हेल कहता है जीतने के लिए सिर्फ एक हिट ही काफी होती है। डर के मारे सायुक सोचता है कि इसका मतलब क्या है। हेल की आंखों में जीत की चमक है। वो कहता है कि यही बात जादू पर भी लागू होती है। जरूरी नहीं कि बड़ा मंत्र ही जान ले। सायुक की सांसें अटकने लगती हैं क्योंकि हेल का वाटर स्पेल अब उसके सिर पर है। हेल बताता है कि अकादमी की बैटल यूनिफॉर्म पर सुरक्षा कवच है, लेकिन फिलहाल वो कुछ खास काम नहीं कर रहा। सायुक अब एक मरती हुई मछली की तरह दिख रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। गूंजती आवाजें पूरे एरिना में गूंजती हैं। यह हेल की जीत का संकेत है। हेल इंस्ट्रक्टर से कहता है कि नतीजा स्पष्ट है। रेफरी सीटी बजाता है। मुकाबला खत्म हो चुका है। पहले मुकाबले का विजेता है हेल। घायल सायुक को 2 लोगों की मदद से एरिना से बाहर ले जाया जाता है। इस बीच हेल अकेला खड़ा होकर बाहर जाने की तैयारी करता है। विजयी मुद्रा में वो हाथ उठाता है और एक जाना पहचाना एहसास उसे छूता है। विजयी होने का, फिर से जादूगर बनने का। महिला और ब्रू टावर के मास्टर अब लौटने लगते हैं। मास्टर को लगता है कि इस प्रोडिजी की वापसी वाकई देखने लायक है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। द्वंद्व में गहरी रुचि के कारण वो और जानना चाहते हैं हेल के बारे में। उसी समय हेल का दोस्त पास आता है, बेहद खुश।
वो दिल से हेल की जादू की तारीफ करता है, पूछता है कि उसने कैसी ट्रेनिंग की। वो उत्साहित होकर पूछता है कि विंड स्पीयर्स किस तरह हिले और मंत्र कैसे आपस में मिले। हेल मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो सच में जानना चाहता है। जूनो जैसे ही कान आगे लाता है, हेल कहता है, ये जादू एक रहस्य है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए हेल उस किताब के बारे में सोचता है जो उसने हाल ही में पाई थी। वो फोन निकालकर जूनो से पूछता है, तूने ये देखा क्या? मैच के ठीक बाद का इंटरव्यू पहले ही ऑनलाइन आ गया है। वो पूछता है, तुझे मेरी मैजिक के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं है? इंटरव्यू में सवालों की बाढ़ आ जाती है। इंस्टेंट कास्ट मैजिक क्या है? उसने ये कैसे कास्ट किया? उसने विंड स्पीयर्स को कैसे मिलाया? हेल कैमरे में खुश दिखता है। उसी समय ब्लू टावर के मास्टर कहते हैं, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। हेल हैरान रह जाता है जब मास्टर किम कांगजन खुद उसकी ओर बढ़ते हैं। मुस्कुराते हुए मास्टर कहते हैं कि उन्हें मुकाबला देखकर बहुत मजा आया। वो कहते हैं कि हेल ने 4 सर्कल का मेमोराइज स्पेल इस्तेमाल किया। हेल हैरान होकर दोहराता है, मेमोराइज। बाएं हाथ में फायरबॉल बनाते हुए मास्टर किम बताते हैं, मेमोराइज 3 सर्कल या उससे नीचे के स्पेल्स को स्टोर कर सकता है और तुरंत कास्ट करवा सकता है। हेल अंदर ही अंदर सोचता है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अपनी सीक्रेट बात को कैसे समझाऊं, और तुमने तो मुझे एक परफेक्ट बहाना ही दे दिया। वो पूछते हैं, क्या यही तरीका था? हेल हल्की मुस्कान के साथ पुष्टि करता है, हाँ यही है। पत्रकार पूछते हैं, क्या हेल वाकई 4 सर्कल मेज है? मास्टर हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल है। हेल भी हंस पड़ता है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकती है। इस उम्र में 4 सर्कल का जादूगर बनना टावर लॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स के बराबर है। अब जब ब्लू टावर लॉर्ड ने पुष्टि कर दी है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। दोस्त पूछता है, क्या यह सच है? तो वाकई 4 सर्कल मेज है। पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्या तूने ओपन सोर्स मैजिक को पूरी तरह नजरअंदाज किया? मास्टर जवाब देने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। इस पर हेल बोल पड़ता है, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, बस स्पेल की फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। ब्लू टावर के मास्टर दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं ये नामुमकिन है। हेल इसे समझाने के लिए कहता है जैसे किसी कार में उड़ने की क्षमता जोड़ना। संदेह से भरे मास्टर देख रहे होते हैं। हेल तितलियां बुलाने वाला मंत्र दिखाता है और मास्टर सोच में पड़ जाते हैं, इस लड़के का भविष्य कितना अद्भुत हो सकता है। वह मॉडिफाइड स्पेल्स का उपयोग करता है और तितलियों को बुलाता है और कहता है कि वह अब इस मॉडिफाइड स्पेल्स को मॉडिफिकेशन मैजिक कहेगा। ये सब देखकर मास्टर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि असंभव चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं। तितलियों के बीच वह अपने जादू में व्यस्त है और मास्टर को यह सब क्रांतिकारी लगता है, कुछ ऐसा जो पूरे जादुई समाज को हिला सकता है। हेल अपने फोन पर इंटरव्यू की वीडियो देखता है जिसमें वह समाचार में आ चुका है। उसका दोस्त शक के साथ पूछता है कि मॉडिफाइड स्पेल्स असल में होता क्या है। पूरी तरह यकीन न करते हुए वह कहता है कि उसे खुशी है कि हेल जीत गया। वह बताता है कि वह अब डॉर्म लौट रहा है और कल के कठिन प्रतिद्वंद्वी के लिए आराम करना चाहता है। हेल सोच में पड़ जाता है कि वह कठिन प्रतिद्वंद्वी आखिर है कौन। अगले दिन ओबेलिस्क स्टेडियम में फिर से द्वंद्व शुरू होते हैं। दर्शक पहले की तरह उत्साहित है। हेल का दोस्त किसी से लड़ रहा होता है और संघर्ष कर रहा होता है। तभी हेल समझता है कि जून ने जिस कठिन प्रतिद्वंद्वी की बात की थी वह एक पीली बालों वाली लड़की है। इस लड़की का नाम अडेला है, सुंदर और शक्तिशाली। वह एक प्रतिभाशाली जादूगरनी है जो फ्रांस के स्टारेट परिवार और कोरिया के मिस्टिक हाउस के बीच पैदा हुई है। अडेला का जादू अद्वितीय है और हेल को समझ आता है कि यह इतना खास क्यों है। उसके नीचे एक जादुई वृत्त बनता है और वह मून एलिमेंट का उपयोग करती है। जून उस दबाव को सहन नहीं कर पाता और उसका शरीर झुक जाता है। अडेला सहजता से अपने जादू को निर्देशित करती है और एक शक्तिशाली स्पेल से जून को जमीन से उड़ा देती है। रेफरी सीटी बजाता है और मुकाबला खत्म हो जाता है। अडेला स्टारेट जीत जाती है और दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हेल सोच में पड़ जाता है। उसके लाल आंखों में कुछ खास नजर आता है। उसे लगता है कि यह मून की रोशनी और रहस्यमयी जादू का मेल है जो ओपन सोर्स मैजिक में दर्ज नहीं है। इसलिए अडेला से लड़ना स्वाभाविक रूप से कठिन है। अडेला की नजर हेल पर पड़ती है और उसकी रुचि भी जाग जाती है। जून अपनी हार से हताश है, लेकिन हेल उससे कहता है, अच्छा खेला। वह अडेला से लड़ने की कठिनाई को स्वीकार करता है। जून पूछता है, क्या हेल ने अपनी दूसरी लड़ाई जीत ली? हेल आत्मविश्वास से कहता है, बिल्कुल। अडेला पास आकर कहती है कि यह एक अच्छा मैच था और जून मुस्कुराकर अडेला को धन्यवाद देता है।
अडेला और हेल की नजरें मिलती हैं। एक खामोश बातचीत होती है। अडेला कहती है कि हेल अब एक प्रॉपर मेज के रूप में लौट आया है। वह कहती है कि मुझे आशा है कि तुम मुझे यह याद दिलाने में मदद करोगे कि मैं इस अकादमी में क्यों शामिल हुई। हेल मेडिसन परिवार से है, जबकि एडेला हाउस ऑफ मिस्टिक से है। ये दोनों प्रतिभाशाली लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उनके परिवार अच्छे संबंध में हैं और ये दोनों कई आयोजनों में मिल चुके हैं। एक शब्द में कहा जाए तो उनका रिश्ता प्रतिद्वंद्वी का है। फ्रांस में पढ़ाई छोड़कर अडेला ओबेलिस्क में इसलिए आई ताकि वह हेल से आगे निकल सके, लेकिन जब हेल को ए के लिए इनकम्पैटिबल घोषित किया गया तो दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। हेल ने कहा, एडेला मैं अभी भी तुम्हारे लक्ष्य के लायक नहीं हूं, लेकिन एडेला गंभीर स्वर में कहती है, देखेंगे जब लड़ाई होगी। जून कहता है, हेल क्या तुम वाकई तैयार हो? हेल ने पूछा कि किसके लिए तैयार? जून ने गंभीर भाव से कहा, तुम सच में नहीं जानते, तुम्हारा अगला मैच एडेला के साथ है। हेल चौंक जाता है। क्या? उसकी आवाज गूंजती है। अगले दिन दो प्रतिभाओं की लड़ाई शुरू होती है। अडेला अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रही होती है। रेफरी घड़ी की ओर देखता है। छात्र बात कर रहे होते हैं। हेल डर के मारे भाग गया लगता है। इंटरव्यू में तो बहुत बातें करता था। लोग सोचते हैं कि शायद उसे पता चल गया था कि वह अडेला को हरा नहीं सकता। समय पूरा हो जाता है और अडेला को वॉकओवर से जीत मिलती है। तभी हेल स्टेडियम में भागता हुआ आता है। रुको, वह पसीने से भीगा मुस्कुराता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। रेफरी कहता है कि उसे बाद में वजह बताना, अभी समय नहीं है, सीधा मुकाबले की पोजीशन लो। अडेला पूछती है क्या वह जान सकती है कि वह देर से क्यों आया। हेल कहता है कुछ खास नहीं, बस थोड़ी तैयारी करनी थी। अडेला पूछती है तैयारी? वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हें हराने की तैयारी करनी पड़ी। वह पूछती है क्या उसने ये सब एक ही दिन में किया? उसे हेल में कुछ बदलाव महसूस होता है। वह कहती है, तो अब क्या मैं तुम्हारी असली ताकत देख सकती हूं? हेल आत्मविश्वास से कहता है, मैं तुम्हें पहले से बता देना चाहता हूं, तुम्हें शुरुआत से ही पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। उनकी बातों के बाद असली मुकाबला शुरू होता है। अडेला अपना जादू इस्तेमाल करती है। हवा में एक गोला उठता है। वह अपनी उंगली से लक्ष्य पर निशाना साधती है। फ्लेम रिवॉल्वर। वह अपनी उंगली को रिवॉल्वर की तरह बनाकर 3 आग की किरणें छोड़ती है। हेल तुरंत अपनी स्पेल से प्रतिक्रिया करता है और सभी हमलों को एक साथ रोक देता है। अडेला अगला स्पेल अर्थ नीडल बुलाती है। एक सुई जैसी भाला उसके हाथ में बनती है। जमीन में दरार आती है और पीली रोशनी नीचे से निकलती है। हेल बचने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल होती है। वह हवा में पलटी मारता है, लेकिन वह समझता है कि वह हवा में है और अब नहीं बच सकता। वह एरो इम्पैक्ट नामक जादू का उपयोग शुरू करती है। हवा में रहते हुए हेल को एहसास होता है कि यह हमला उसकी असुरक्षित स्थिति को निशाना बना रहा है। भले ही वह जानता है कि यह हमला आने वाला है, वह सोचता है कि वह इससे बच नहीं पाएगा। मुस्कुराते हुए हेल सोचता है कि अधिकांश लोग भी यही सोचेंगे, लेकिन वह हवा में एक रक्षक जादू का उपयोग करता है और मजबूती से खड़ा रहता है। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि वह हवा में भी सुरक्षा कवच बना सका। अडेला भी यह देखकर स्तब्ध रह जाती है। हेल उस रक्षक जादू को पलटकर एक मंच की तरह उपयोग करता है और सोचता है कि उसे हाउस ऑफ मिस्टिक्स के मून एलिमेंट की गुप्त जादू का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ऐसा करने के लिए वह सूरज तक को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लेता है। जब वह आकाश में ऊंचाई पर खड़ा होता है तो सूर्य की रोशनी से पूरा अखाड़ा पीले प्रकाश से जगमगा उठता है। अडेला को उसे देखना भी मुश्किल हो जाता है। हेल सूर्य से शक्ति लेते हुए हमला करने की तैयारी करता है, जिससे अडेला के पास केवल रक्षा करने का ही विकल्प बचता है। अडेला तुरंत ग्रेट शील्ड नामक जादू से एक कवच बनाती है। हेल एरो नामक पहला सर्कल जादू इस्तेमाल करता है, जिससे नीली जादुई ऊर्जा बाहर की ओर घूमती है और एक छिपा हुआ भाला प्रकट होता है। अडेला अपना कवच उपयोग करके इस हमले को रोकती है। हवा में वह अपने अगले हमले की तैयारी करता है। उसकी आंखों में तीव्रता है और वह अडेला को याद दिलाने को तैयार है कि वह किससे लड़ रही है। जैसे ही अडेला हमले की तैयारी करती है, उसे महसूस होता है कि उसके पैरों को कुछ पकड़ रहा है। वह चौंक जाती है कि हेल ने यह कब किया। वह सोचती है कि शायद जब हेल नीचे उतरा था तभी उसने कोई छिपा हुआ जादू किया होगा। उसे एहसास होता है कि हेल की गति उससे कहीं अधिक है। हेल जल एलिमेंट का उपयोग करते हुए ब्लू वाटर मिसाइल नामक एक और जादू के लिए तैयार होता है। अडेला अपने कौशल से उसकी अर्थ बाइंडिंग तकनीक को हटाती है
अब नीली जल लहरें अखाड़े के ऊपर घूमने लगती हैं और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अडेला की ओर गिरती हैं। वह फिर से एक कवच बनाती है और पानी के तेज दबाव का सामना करती है। अडेला खुद को आश्वस्त करती है कि वह मेरी अपेक्षा से अधिक मैनेजेबल है। उसे याद आता है कि हेल ने मेमोराइज नामक चौथे सर्कल का जादू इस्तेमाल किया था। इस कारण वह अब केवल पहले सर्कल के जादू का उपयोग कर सकता है, जिससे अडेला आत्मविश्वास से भर जाती है। लेकिन तभी एक बदला हुआ विंड स्पीयर सूर्य की रोशनी में प्रकट होता है और उसके पास गिरता है। वह पूरी तरह से चौंक जाती है और सोचती है कि हेल ने यह हमला कब किया और क्या वह शुरुआत से ही इस जादू को सूर्य की रोशनी में छुपाए हुए था। हेल के छिपे हुए भाले से प्रहारित होकर अडेला जमीन पर गिर जाती है। हेल, जो जल और अनंत जादू से घिरा होता है, शांत और गंभीर तरीके से उसे देखता है और तीखी नजरों से पूछता है कि क्या वह भूल गई है कि वह किससे लड़ रही है। वायपी कक्ष से एक महिला जो सब कुछ देख रही थी, हेल की लड़ाई की प्रवृत्ति की सराहना करती है। ब्लू टावर के मास्टर हेल की रणनीति की व्याख्या करते हैं, कैसे वह अर्थ नीडल से बच गया, हवा में उछलकर अडेला के हमलों को चकमा दिया और फिर सुरक्षात्मक जादू को मंच की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई पाई। सूर्य के साथ अपने शरीर को छुपाकर उसने सूर्य को अपनी ढाल बनाया और मेमोराइज के जरिए एक देरी वाला विंड स्पीयर तैयार किया। हेल के पिता, जो ये सब सुन रहे होते हैं, सहमत होते हैं कि इसीलिए उसे पहले सर्कल का महान जादूगर कहा गया था। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में हल्की निराशा दिखती है कि उनका बेटा अभी भी केवल पहले सर्कल का जादू ही उपयोग कर रहा है। अब दोनों फिर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। अडेला गंभीर और केंद्रित चेहरा लेकर खड़ी होती है और हेल भी। हेल के पिता फिर से निराशा में कहते हैं कि वह इतनी बेहतर स्थिति में होने के बावजूद निर्णायक हमला नहीं कर सका। अडेला ने अभी तक अपना असली जादू भी नहीं दिखाया। अडेला कहती है, वाकई प्रभावशाली है, और कहती है, अब मैं अपनी असली ताकत के साथ तुम्हारा सामना करूंगी। हेल खुशी से बोलता है कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। अडेला पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करती है और फिर हाउस ऑफ मिस्टिक्स का छिपा हुआ जादू हेलो इस्तेमाल करती है। लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे जादू की ऊर्जा घूमती है, पूरी रंगभूमि प्रकाश से भर जाती है। दर्शक अपनी सीट से आगे झुककर देखते हैं। हेल के पिता वहां से जाने लगते हैं। उनके चेहरे पर शांत लेकिन निराश भाव होता है। ब्लू टावर का मास्टर बोलता है, तुम क्यों जा रहे हो? हेल के पिता बोलते हैं, लड़ाई खत्म हो चुकी है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। रंगभूमि जादुई ऊर्जा से जगमगा रही होती है। दोनों बाहर देखते हैं। वीआईपी कक्ष की महिला चौंकी हुई सी इस तमाशे को देख रही होती है। ब्लू टावर का मास्टर, हेल का दोस्त और अडेला सारे अविश्वास के भाव में स्तब्ध होकर देखते हैं। हेल दूसरा सर्कल जादू का प्रयोग करता है, वल्केन फ्लेम, जो अडेला की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। वह चौंक जाती है और समझती है कि हेल ने दूसरे सर्कल का जादू आत्मविश्वास से इस्तेमाल किया है। हेल उसे बताता है कि उसकी देरी का कारण इस विशेष जादू को तैयार करना था, ताकि वह अडेला को हरा सके। अडेला स्थिति पर विचार करते हुए समझती है कि हेल ने अपनी जादू की सीमाओं को पार कर लिया है। वह हेल की क्षमताओं के बारे में सोचती है और गंभीरता से पूछती है कि मेमोरी स्पेल की लिमिट पहले सर्कल तक थी। इसका मतलब क्या वह 5वें सर्कल तक पहुंच चुका है? पिछली रात ओबेलिस्क अकादमी में अपने डॉर्मेट्री में हेल विचार करता है। वह सोचता है कि केवल पहले सर्कल के जादू से वह अडेला को नहीं हरा सकता। निराश होकर हेल अपने विकल्पों का अध्ययन करता है और अपने योजना को याद करता है, जादू की एक नई तकनीक को बनाने की योजना। पेज पलटते हुए हेल एक नया पेज पाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगले पेज के मैजिक सर्कल में उसे अपनी ऊर्जा चैनल करनी होगी। यह मैजिक सर्कल उसे एक नए क्षेत्र में ले जाएगा। हेल को जिज्ञासा होती है और वह सोचता है कि क्या यह नई विधि हो सकती है जिसकी उसे तलाश थी। मैजिक सर्कल पर ध्यान केंद्रित करते हुए हेल उसकी संभावनाओं के बारे में विचार करता है और तय करता है कि वह इसे तुरंत आजमाएगा। बिना हिचकिचाए वह ऊर्जा को मैजिक सर्कल में चैनल करता है। जैसे ही ऊर्जा बहती है, किताब अचानक चमकने लगती है। हेल चकित होकर देखता है और चमक तीव्र हो जाती है। एक तेज जादुई विस्फोट किताब से निकलता है। हेल हैरान होकर अपनी आंखों को ढकता है। कमरे में भरा हुआ चमकदार प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है और हेल खुद को एक पूरी तरह से नए सोने की रोशनी से भरे वातावरण में पाता है, जो एक पुस्तकालय जैसा लगता है। हेल चारों ओर देखता है, यह समझने की कोशिश करता है कि वह यहाँ कैसे आया और यह स्थान क्या है।
तभी सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है जो खुद को अल्फा के रूप में प्रस्तुत करती है, जो पहले ट्रायल पेज को संभालने की गाइड है। हेल स्थिति को समझने में असमर्थ है। अल्फा शांतिपूर्वक समझाती है कि वे अब पहले ट्रायल पेज के भीतर हैं, जो इड्रिड की किताब में स्थित है। हेल चौंक जाता है, यह सोचकर कि क्या सच में एक पुस्तक के भीतर फिजिकल स्पेस हो सकती है। अल्फा स्पष्ट रूप से बताती है कि यह उसका ट्रायल होगा और निर्देश शुरुआत में दिए जाएंगे। ट्रायल पास करने से पेज 18 से 31 तक खुलेंगे, जो दूसरे सर्कल के जादू की जानकारी प्रदान करेंगे। हेल समझ जाता है कि सफलता कितनी महत्वपूर्ण है। अल्फा अपने आत्मविश्वास के साथ अंत में कहती है कि वह बिना किसी देरी के ट्रायल शुरू कर सकता है। हेल अपने आप को तैयार करता है और उसका उत्तर होता है, वह आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जादुई अनुक्रम अल्फा द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो ट्रायल के लिए वातावरण तैयार करता है। अल्फा निर्देश देती है और हेल ध्यान से सुनता है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हेल यह समझता है कि गाइड की आवाज उसकी शिक्षकों की जैसी लगती है। उसे अब अपनी ऊर्जा को एक रत्न में चैनल करना है और उस रत्न का नाम है एलिमेंटल मैनालाइट। एक आवाज बताती है कि यह रत्न एक अपूर्ण क्रिस्टल है। हेल ध्यान से सुनता है और समझता है कि इसे शुद्ध करने का कार्य कितना जटिल है। यह कार्य एक अत्यधिक नाजुक क्रिस्टल को शुद्ध करना है, जिसमें 4 प्रकार की माना की अशांत स्थिति में असंतुलन होता है। हेल इसे एक मिश्रण से रेत, नमक, चीनी और काली मिर्च को अलग करने जैसा समझता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह चुनौती बहुत गंभीर है और केवल वही इसे शुद्ध कर सकता है जिसने हार्ट्स इंटेंट को साध लिया हो। कुछ समय के लिए सोचते हुए हेल फिर से आत्मविश्वास से कहता है कि यह दिलचस्प होगा, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि यह ऐसा नहीं है जैसा वह समझ रहा था। माना धीरे धीरे अलग होने लगती है और रत्न अधिक चमकने लगता है, लेकिन उसे झटका लगता है और वह पुस्तक के रैक से टकराकर गिर जाता है। वह अब समझता है कि अगर माना थोड़ी सी भी हिलती है तो झटका लहरें उत्पन्न होती हैं। वह महसूस करता है कि यह कार्य आशाहीन लगता है, लेकिन आत्मविश्वास से हेल कहता है कि उसे अब इसे आगे बढ़ाने का तरीका समझ में आ गया है। वह कसम खाता है कि वह कोशिश करता रहेगा। समय बीतता है और हेल लगातार रत्न को शुद्ध करने की कोशिश करता है। हालांकि कई असफलताओं के बावजूद वह अपनी दृढ़ता से नहीं हटता। कई प्रयासों के बाद हेल अंततः शुद्धिकरण प्रक्रिया में एक सफलता प्राप्त करता है। एक आवाज उसे बधाई देती है और उसे ट्रायल पास करने के लिए सराहती है। उसके बाद हेल को हार्ट्स इंटेंट को साधने के लिए सराहा जाता है और उसे ड्रेड की किताब में दूसरा रिंग तकनीक जोड़ने की सूचना मिलती है, जो रेजोनेंस रिंग को बुनने की तकनीक है। अपनी बिस्तर पर जागते हुए हेल समझता है कि वह ट्रायल से वापस आ गया है। वह किताब के पृष्ठों में दूसरा रेजोनेंस रिंग बुनने की विधि पाता है और मुस्कुराते हुए तय करता है कि वह अगले मैच से पहले इसे पूर्णता तक सिद्ध करेगा। अब उज्ज्वल दिन के प्रकाश में एक अखाड़े में लड़ाई जारी रहती है। अडेला एक शक्तिशाली हमला हेलो छोड़ती है, जिससे हेल पूरी तरह से परास्त हो जाता है। हेल परास्त लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे हमला सफलतापूर्वक उसे हरा चुका है। जैसे ही अरीना में रोशनी तेजी से गिरती है, उसका दोस्त दृश्य को देखता है और टिप्पणी करता है, हेल का काम तमाम हो गया है। अडेला भी सोचती है कि मैच खत्म हो चुका है और वह हैरान होकर यह सोचती है कि हेल ने इतनी कम समय में कितनी प्रगति की है। गहरे विचारों में अडेला अपने बचपन की यादें ताजगी से याद करती है, यह महसूस करते हुए कि जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति पर मैंने एक बार अपनी नजरें गड़ाई थीं, वह अब उतना प्रतिभाशाली नहीं रहा। घटनाओं का नाटकीय मोड़ आता है। अडेला पीछे मुड़ती है और आवाज सुनती है। हमले से पूरी तरह से ओवरवेल्म होने के बावजूद हेल ने दूसरे सर्कल ऑफ रेजोनेंस को सक्रिय कर दिया। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वह उसे गहरी नजर से घूरता है। अंधकार को छोड़ते हुए वह अपनी दृष्टि से यह तय करता है कि अब वह एक विनाशकारी हमला अपने विरोधी पर करेगा। वह एक साथ 2 विभिन्न प्रकार के जादू को धारण करता है। दोनों इन्फिनिटी सर्कल्स को मिलाकर हेल अपनी शक्ति को अलग स्तर तक बढ़ा देता है और अपनी पहुंच को विस्तार करता है। हेल अपने आसपास के वातावरण को अपने हाथों और पैरों में बदलने का आदेश देता है। उसके पिता और गुरु दोनों हैरान हैं और दर्शक भी हैरान हो जाते हैं। हेल की अचानक परिवर्तन और शक्ति की लहर देखकर अडेला चौंक जाती है और स्थिति को समझने में कठिनाई महसूस करती है। 2 बड़े हाथ हेल के नए दायरे को खोलते हैं। हेल फ्लेम वल्कन छोड़ता है, एक विशाल आग का हमला। अपने आप को बचाने के लिए अडेला एक रक्षात्मक जादू का प्रयोग करती है।
हेल रेजोनेंस का प्रयोग करता है और एक मशीन गन बना लेता है जिसमें आग बरसे। हेल अत्यधिक युद्ध कौशल प्रदर्शित करता है और अडेला हेल के हमलों की तीव्रता से ओवरवेम हो जाती है। वह महसूस करती है कि वह हेल के शक्तिशाली हमलों को रोक नहीं सकती है और अंत में यह स्वीकार करती है कि हेल वापस आ चुका है और मुस्कुराते हुए वह हेल को अपना नया लक्ष्य बना लेती है। दोनों प्रतिभाओं के बीच मुकाबला जारी रहता है और अंत में हेल अडेला को गिरा देता है और विजयी होता है। मैच समाप्त होता है और हेल विजेता घोषित होता है। दर्शक हैरान होकर देखते हैं जबकि हेल अपने विरोधी पर अपनी प्रभुता सिद्ध करता है। ब्रू टॉवर के मास्टर हेल के पिता से पूछते हैं कि क्या वह पहले ही जा रहे हैं और हेल के पिता मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि उनके पास अन्य काम है। मास्टर टिप्पणी करते हैं कि वह झूठ बोलने में अच्छे नहीं हैं, जबकि हेल को देखकर खुशी व्यक्त करते हैं। कठोर मुकाबले के बाद सभी लोग एक अलग कमरे में इकट्ठा होते हैं। हेल आराम करने के लिए कुछ समय लेता है और खुलासा करता है कि उसने दूसरे इन्फिनिटी सर्कल रेजोनेंस का इस्तेमाल किया था और हार्ट्स इंटेंट को सर्कल के साथ सिंक किया था ताकि मैजिक को एम्पलीफाई कर सके। मून एलिमेंट जादू एक हाइब्रिड प्रकार है जो प्रकाश जादू की रेंज और अंधेरे जादू की ताकत को जोड़ता है। अंधेरे एलिमेंट की तीव्रता को एडजस्ट करके हेल ने हमले की रेंज को प्रभावी ढंग से कंप्रेस किया। हेल यह याद करता है कि उसने कैसे हेलो हमले का मुकाबला किया था और मून जादू की अद्वितीयता पर जोर देता है क्योंकि यह एक गुप्त तकनीक है जो केवल हाउस ऑफ मून में ही होती है। इसके जटिल होने के बावजूद हेल ने नाजुक माना नियंत्रण में सफलता प्राप्त की। उसने एलिमेंटल माना लाइट के शुद्धिकरण से अपने माना नियंत्रण को रिफाइन किया। हेल यह समझता है कि बिना इन नई क्षमताओं के अडेला को हराना असंभव होता। सोचते हुए ब्रू टॉवर का मास्टर अपनी चश्मा लगाए आते हुए हेल की ओर बढ़ता है। हेल उसे देखकर थोड़ा चौंकता है और मास्टर को देखकर हैरान होता है। मास्टर हेल से कहता है कि उसे उससे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। वे आराम से सोफे पर बैठते हैं और मास्टर माफी मांगते हैं कि वह हेल को परेशान कर रहे हैं। मास्टर ये स्वीकार करते हैं कि हेल जरूर थका हुआ होगा और वह मैच को देखकर उसकी सराहना करते हुए उसे बेहतरीन बताते हैं। हेल धन्यवाद देता है और मास्टर तुरंत पूछते हैं कि क्या हेल 5वें सर्कल तक पहुंच चुका है। हेल कुछ पल अपनी क्षमताओं पर विचार करता है। वह अपने मन में सोचता है कि उसने मैच में सेकंड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल किया था। ब्लू टावर मास्टर को लगता होगा कि मैंने मेमोराइज का इस्तेमाल किया है। अगर मैंने मेमोराइज का इस्तेमाल करके सेकंड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल किया होता तो यह स्वाभाविक है कि मैं 5th सर्कल में होता। मुझे किसी तरह इस भ्रम को दूर करना होगा। वह यह स्पष्ट करता है कि वह अभी तक 5वें सर्कल तक नहीं पहुंचा है। मास्टर इसे स्वीकार करते हैं और फिर पूछते हैं कि हेल ने दूसरे सर्कल का जादू कैसे किया। वो बोलता है कि उसने विजन मैजिक का इस्तेमाल किया। हेल थोड़ा नर्वस होता है और मास्टर यह याद करते हैं कि हेल ने पहले उनके साथ अपनी पिछली बातचीत में ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का जिक्र किया था और वह यह भी याद करते हैं कि उसने बटरफ्लाइज बनाने के लिए जादू का उपयोग किया था। हेल पुष्टि करता है कि यह वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक था। हेल महसूस करता है कि 18 वर्ष की उम्र में 5वें सर्कल तक पहुंचना दुनिया भर में सनसनी फैला सकता है और वह यह भी जानता है कि तीसरे सर्कल का जादू बाद में प्रयोग करने से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वह अपनी असली क्षमताओं को छुपाने का फैसला करता है और फिलहाल गुप्त रहने का निर्णय लेता है। मास्टर फिर पूछते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक और दूसरे सर्कल के जादू का क्या संबंध है। हेल नर्वस होकर बताता है कि उसने मेमोराइज मैजिक में सुधार किया है। मास्टर उसकी सराहना करते हुए कहते हैं कि यह एक तरीका हो सकता है ऐसा करने का और फिर हंसी में कहते हैं कि यह बहुत अद्भुत है। अब मास्टर हेल को गंभीर नजर से देखता है। वह हेल को फिर से सराहते हैं और बोलते हैं, तुमने मेमोराइज मैजिक के डिसएडवांटेज को भी सुधार लिया। वो हेल के लाल आंखों को देखते हैं और उन्हें कुछ अलग महसूस होता है। मास्टर रेड जेड्स मैजिक आइज का उपयोग करते हैं और हेल की ओर तीव्र दृष्टि से घूरते हैं। हेल अचानक उसके घूरने से चौंक जाता है। वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में गहरे से घूरते हैं। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, सचमुच, यह पुष्टि करते हुए कि हेल में एक 5th सर्कल मेज की तरह माना लाइंस का कोई संकेत नहीं है। वह पीछे मुड़कर कहते हैं कि वह अभी तक 5वें सर्कल तक नहीं पहुंचा है। हंसते हुए वह कहते हैं कि अब वह सब कुछ रिपोर्टरों को समझाएंगे। हेल राहत की एक भावना महसूस करता है और धन्यवाद कहता है।
वह झुकता है और खुश होता है कि वेरिफिकेशन ने उसकी असली क्षमताओं को उजागर नहीं किया। वह नोट करता है कि मास्टर ने रेड जेड्स मैजिक आइज का उपयोग किया था, जो एक अत्यधिक सम्मानित उपकरण है जो अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है। स्थिति पर विचार करते हुए हेल यह महसूस करता है कि वह कितना भाग्यशाली है कि ऐसे एक कुशल मैजिक टॉवर मास्टर द्वारा उसे उजागर नहीं किया गया। ब्रू मैजिक टॉवर मास्टर किम गांग और उनकी मैजिक आंखें, जिन्हें जादुई पहचान में सबसे अच्छे माना जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह कितना करीब था पकड़े जाने के। हेल समझता है कि ऐसे मास्टर की ताकत कितनी बड़ी है और वह अपनी बिनियो स्टाइल मैजिक की गोपनीयता पर विचार करता है, यह जोर देते हुए कि वह इसे लापरवाही से उजागर नहीं कर सकता है। अरीना में एक बार फिर मुकाबला खत्म हो चुका है। हेल विजयी हुआ है। वह ज्यादा संयमित दिखता है क्योंकि उसे एक और जीत मिल चुकी है। मैच के बाद हेल अडेला से मिलता है। वह मुड़ता है और टिप्पणी करता है कि उसने सोचा था कि वह घंटों अस्पताल में रहेगी, लेकिन वह पहले से ही उठ चुकी है। अडेला कहती है कि वह उनके मैच के बारे में कुछ फीडबैक प्राप्त करना चाहती है। फिर वो कहती है कि अभी फाइनल बाकी है और अगर तुम थक गए हैं तो हम इसे बाद में कर सकते हैं। वह उसे बताता है कि वे अब इसे डिस्कस कर सकते हैं। फीडबैक से मुझे भी मदद मिलेगी, हम इसे वेटिंग रूम में कर सकते हैं। वह मन ही मन सोचती है कि रणनीति और जादू के उपयोग के मामले में सीखने के लिए बहुत कुछ है। किसी दिन मैं भी वैसी ही बनना चाहती हूँ। एक लंबी और प्रकाशित इमारत दृश्य में हावी हो जाती है, जो हेल ग्रुप का मुख्यालय कहलाती है। मुख्यालय के अंदर एक तनावपूर्ण बातचीत चल रही होती है। एक महिला अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बुदबुदाती है, धत्त तेरी की, और विश्वास नहीं करते हुए कहती है, मुझे लगा सब खत्म हो चुका था। वह अपने भाई से सवाल करती है कि क्या वह हेल को अकेला छोड़ने जा रहे हैं। हेल परिवार की सबसे बड़ी बेटी, हेल जिहान, उसका भाई उससे पूछता है कि वे क्या करने वाले हैं। वह पूछती है, अगर हेल को परिवार में वापस लाया गया तो क्या होगा, और पुराने घटनाओं को याद करते हुए बताती है कि 1 साल पहले क्या हुआ था और परिवार के इतिहास पर जोर देती है। वह यह मानता है कि हेल एक प्रतिभा हो सकता था अगर यह 1 साल पहले होता, लेकिन अब वह केवल एक कचरा है जो केवल 2 सर्कल जादू का उपयोग कर सकता है वास्तविक युद्ध में। जिहान कहता है कि तुमने भी तो हेल के मैच देखे थे, लेकिन वह बताती है कि लोग हेल के लिए पागल हो रहे हैं। जिहान समझाता है कि हेल के अब तक के विरोधी केवल तीसरे सर्कल के छात्र रहे हैं, जिससे उसकी जीतें संभालने योग्य रही हैं, लेकिन वह हेल की घातक कमजोरी भी बताते हैं, जो है एआई मैजिक के साथ असंगति, जो उसकी असली क्षमता को सीमित करता है। जिहान यह निष्कर्ष निकालता है कि फिलहाल हेल एक सामान्य 4 सर्कल जादूगर और कौशल स्तर से बहुत नीचे है। हेल्सी सहमत होती है, यह स्वीकार करते हुए कि हेल हमेशा मैजिक के साथ असंगति के कारण संघर्ष करेगा। दोनों इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि अगर हेल कभी परिवार के अगले प्रमुख के लिए खतरा बने तो उसे कैसे निपटा जा सकता है। वह उसे तेज नजर से देखता है और एक शक्तिशाली बर्फ आधारित जादू का प्रयोग करता है, जिससे एक वस्तु तेजी से टूट जाती है और आवाज होती है, जैसे वह बताता है कि वे उसे बाद में निपट सकते हैं। एक शांतिपूर्ण सूर्यास्त के दृश्य में अरीना में मुकाबला फिर से जारी है। एक विरोधी जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसकी हार तय हो जाती है। रेफरी सीटी बजाता है और मुकाबले की एक और दौर को समाप्त कर दिया जाता है। हेल दूसरे साल के मध्यकालीन परीक्षा में विजयी होता है, अपने विरोधी को निर्णायक हमले से हराता है। दर्शक जोरदार जयकारों में हेल को चैंपियन घोषित करते हैं। दर्शक उसकी सफलता और उसके फॉरबिडन मैजिक पर चमत्कृत होते हैं, यह कहते हुए कि यह एआई मैजिक से कहीं बेहतर है। उसका दोस्त भी उसे उत्साहित करता है और बताता है कि अब हर कोई उसकी क्षमता को पहचान रहा है। चिंताजनक उत्सव के बावजूद कुछ आलोचक संकोच कर रहे हैं। हेल को उसके दोस्तों और शिक्षकों से बधाई मिलती है, जिसमें उसका होमरूम शिक्षक भी शामिल है, जो उसकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करता है। होमरूम शिक्षक हेल की विजय की सराहना करते हुए एक उत्सव की योजना बनाता है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के कारण इसे अस्वीकार कर देता है। उसके दोस्त उससे आग्रह करते हैं कि वह इसमें शामिल हो, लेकिन वह अपने वादे को निभाने पर जोर देता है। हेल उत्सव छोड़ देता है और सभी बस उसे देखते रहते हैं, जैसे वह सूर्यास्त की ओर चलता है, दृढ़ और अपने भविष्य की राह पर केंद्रित। चालक उसे गर्मजोशी से अभिवादन करता है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। चालक उसे बताता है कि परिवार का प्रमुख बाहर इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें मुख्य निवास तक ले चलूंगा। कुछ देर बाद कार उसके घर पहुंचती है।
मुख्य प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए वह मिश्रित नॉस्टैल्जिया और दृढ़ता के साथ सोचता है। वह याद करता है कि कैसे उसने अपने ठंडे पिता के खिलाफ विद्रोह किया था जब उसे एआई के लिए इनकम्पैटिबल माना गया था, और तब से वह परिवार के घर में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित था। सबसे छोटा बेटा हवेली में प्रवेश करता है। परिचित वातावरण को ध्यान से देखते हुए उसका चेहरा परिचय और संकल्प का मिश्रण होता है। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके कदम धीमे होते हैं और उसका मन जो आने वाला है उसकी तैयारी करता है। अध्ययन कक्ष में हेल अपने पिता का सामना करता है, जो अपने डेस्क पर शांत बैठा होता है। अपने पिता की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए वह विनम्रता से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। उसका पिता अब भी एक तीव्र नजर से उसे देखता है और कहता है कि वह बैठ जाए। वह बताता है कि उसने सोचा था कि हेल जादू करने में असफल था, जो औसतन 20 गुना धीमा था, और मल्टीकास्टिंग करने में भी असमर्थ था। तुम इस बात की सबसे बड़ी मिसाल थे कि एक इनकम्पैटिबल इंसान कितना यूजलेस हो सकता है। फिर भी सबने तुम्हारी एक्सेप्शनल टैलेंट को माना। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि तुम मैजिक की तरफ स्विच करो ताकि अपनी पोटेंशियल का बेस्ट यूज कर सको। बिल्कुल, मुझे इस कोशिश से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ये तो बस एक कोने में फंसे इंसान की बेबस चाल है। हेल सब कुछ बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनता है और कहता है कि वह समझता है। उसका पिता उस लेख का भी जिक्र करता है जो उन्हें पढ़ा था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी करारी हार के बाद यह तुम्हारे होश में आने का एक अच्छा मौका होगा, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। अपनी इनकम्पैटिबिलिटी को पार करके ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक क्रिएट कर दिया। ये बाजी तुम जीत गए। अंत में मुस्कुराते हुए वह अपने बेटे की मुकाबला करने की क्षमता की सराहना करते हैं और उसे एक सच्चा जादूगर कहते हैं। हेल इस पहचान के लिए आभारी, अपने पिता का धन्यवाद करता है और उनकी निरंतर समर्थन और मान्यता के लिए आभार व्यक्त करता है। उसके पिता उसे आश्वस्त करते हैं, यह वादा करते हुए कि आगे आने वाले समय में उसे परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। जो भी तुम्हें अपनी जादू को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, मुझे बताओ, पिता ने आदेश दिया। उनकी आवाज दृढ़ और संकल्पित थी और उसे हेल परिवार की विरासत का आधिकारिक उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती है। उसके पिता के शब्दों का वजन समझते हुए हेल एक गहरे संकल्प के साथ जवाब देता है। पिता कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि यदि हेल कभी भी रुकावट महसूस करता है या पीछे हटता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उसके जादुई सर्कल्स को नष्ट कर देंगे। अपना अधिकार जताते हुए हेल अपने पिता की डरावनी ऑरा महसूस करता है और दृढ़ता से जवाब देता है, जी हाँ पिता। उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हारा वर्तमान लक्ष्य क्या है, यह याद करते हुए कि उसका पिछला लक्ष्य हेल परिवार का प्रमुख बनना था, लेकिन इस बार उसके भाई बहन उससे बहुत आगे हैं। हेल बिना किसी संकोच के जवाब देता है, अपने अंतिम लक्ष्य को फिर से स्थापित करते हुए कि वह हेल परिवार का प्रमुख बनेगा, लेकिन पहले मैं पूरे परिवार से अपनी पहचान बनाऊंगा। उसके पिता पूछते हैं कि वह यह कैसे करने वाला है जबकि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी है। हेल एक आगामी इवेंट में भाग लेने का संकल्प करता है। वह प्रतिष्ठित वर्ल्ड अकादमी ओलंपियाड की बात करता है जो अगले 2 महीनों में है। दुनिया भर के प्रतियोगी इस आयोजन में शामिल होंगे। वहां से मैं स्वर्ण पदक घर लाऊंगा। जादूगरों के लिए ओलंपियाड प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और विशेष रूप से 20 वर्ष से कम आयु के अकादमी के छात्रों के लिए इसे जादूगरों के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। ये ड्रीम स्टेज पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है और इसका लेवल प्रोफेशनल एडल्ट टूर्नामेंट के बराबर है। उसके पिता एक भौं उठाकर ये बताते हैं कि देश का अब तक का सर्वोत्तम रिकॉर्ड एक सिल्वर मेडल है जो ब्रूट ओवरलॉर्ड ने जीता था, और वह हेल के स्वर्ण पदक की आकांक्षाओं पर संदेह व्यक्त करते हैं। हेल दृढ़ नायक की तरह सीधे अपने पिता की आंखों में देखकर एक शर्त प्रस्तुत करता है। वह अपने भाई बहनों से 2 महीने तक होने वाली प्रतियोगिता के दौरान हस्तक्षेप से सुरक्षा की मांग करता है। हेल की साहसिक मांग पर विचार करते हुए पिता बुदबुदाते हैं कि सामान्यतः वह इस प्रकार की मांग को अस्वीकार कर देते, लेकिन अब इसे सोचने के बाद वह यह सोचते हैं कि यह शायद कोई बुरी बात नहीं हो सकती। बिल्डिंग के बाहरी दृश्य में समय बीतने का संकेत दिया जाता है। किताबें जमीन पर पड़ी हुई हैं। हेल दिन के समय अच्छी नींद ले रहा है। जैसे ही रोशनी गिरती है वह जागता है और परिवार के संपत्ति से लौटने के बाद हेल तुरंत दूसरे ट्रायल की आवश्यकताओं पर शोध करना शुरू करता है। पहला ट्रायल पास करने के बाद अब वह दूसरे ट्रायल को पार करके तीसरे सर्कल में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह समझते हुए कि संकेत अस्पष्ट हैं, हेल खुद को असमर्थ महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरे पास जो इकलौता सुराग है वो है रेजोनेंस। इसका मतलब है कि इसे कॉन्सोनेंस के स्तर तक उठाना जरूरी है, जो सेकंड सर्कल की मास्टरी स्टेज है। सेकंड सर्कल की परीक्षा देने के लिए मुझे यहां छूना होगा और अपनी मना को कॉन्सोनेंस के सिद्धांत के अनुसार चलाना होगा। अब तक मुझे जो इकलौता सुराग मिला है वो ये है कि मुझे रिंग ऑफ जजमेंट और रिंग ऑफ रेजोनेंस को ऑर्गेनिकली कनेक्ट करना होगा। कुछ कोशिशों के बाद उसे लगता है कि वो दोनों रिंग्स को जोड़ने के काफी करीब है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। वो सोचता है कि दिमाग को क्लियर करने के लिए थोड़ा टहलना चाहिए। हेल एक शांतिपूर्ण बादल से भरे आकाश के नीचे धूप में चलने का निर्णय लेता है। नदी या नहर के किनारे एक रास्ते पर चल रहा है जो आधुनिक इमारतों और हरियाली से घिरा हुआ है। हेल शांत और ताजे हवा का आनंद लेता है। जैसे ही वह चलता है, हेल की नजर तेज हो जाती है। अचानक एक उड़ता हुआ वस्तु हेल से टकराती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है और हल्की सी चीख के साथ प्रतिक्रिया करता है। वह एक लड़की को देखता है जिसे वह जानता है, उसकी बचपन की दोस्त अडेला। तुरंत वह यह देखने आती है कि क्या वह ठीक है। हेल पूछता है कि क्यों वह प्लास्टिक बैग उसकी तरफ उड़कर आया, जबकि अडेला स्थिति स्पष्ट करती है। वह बताती है कि वह प्लास्टिक बैग को घुमा रही थी क्योंकि वह केला दूध पीने वाली थी, और फिर वह उड़कर उसकी तरफ आ गया। परेशान होकर वह अपनी नाराजगी व्यक्त करती है और इस घटना के लिए माफी मांगती है। हेल उसका माफी स्वीकार करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वह फिर से बताती है कि उसके बैग में कई पैकेट केला दूध के हैं। हेल स्पष्ट रूप से चौंकित यह टिप्पणी करता है कि यह काफी ज्यादा है। वे साफ नीले आकाश के नीचे चलते हैं। अडेला पूछती है कि क्या हेल घर वापस लौट आया है। हेल सिर हिलाकर पुष्टि करता है कि वह एक दिन पहले ही जादू टॉवर वापस लौटा है। राहत महसूस करते हुए अडेला यह पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हारा सपना जादू टॉवर का प्रमुख बनना है। हेल उसकी बातों से उलझा हुआ देखता है और पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। अडेला अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस बात की पुष्टि करती है। हेल थोड़ा दूर दिखते हुए कहता है कि अब वह उसका सपना नहीं रहा। अडेला थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने वास्तविकता से समझौता किया है। वह यह भी सोचने लगती है कि क्या यह उसके भाई बहनों के कारण है। हेल अपनी नई महत्वाकांक्षा स्पष्ट करता है, यह कहते हुए कि उसका सपना अब जादू का मास्टर बनना है और सभी जादूगरों का शिखर बनना है, नहीं बल्कि सभी जादू टॉवर का। अडेला की आंखें प्रशंसा से चमक उठती हैं और वह इस लक्ष्य को अपना ही मानते हुए कहती है कि यह बहुत अद्भुत और कठिन है,